दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 17 बार शादी की, लेकिन हर बार वह विधवा हो जाती थी। यानी शादी के 5 से 6 महीने बाद ही उसके पतियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। इस लड़की ने महज 14 वर्ष की उम्र में पहली शादी की और 6 साल के अंदर यानी कि 20 वर्ष की उम्र तक 17 शादी कर डाली। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि शादी के 5 से 6 महीने बाद ही सभी पतियों की अचानक मौत हो जाती थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस लड़की के साथ हो क्या रहा था। कोई लड़की का कुंडली दोष कहता तो कोई लड़की का दुर्भाग्य मानता तो कोई तो लड़की को शापित भी कहते थे। सभी उसे ब्लैक विडो कहने लगे थे, यानी खतरनाक विधवा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस अपराध की तह तक और इस कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पूरी कहानी जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब प्रांत के भटिंडा जिले के एक छोटे से गांव में। एक साधारण किसान परिवार में लालाबान का जन्म हुआ था। उसकी मां ने जब उसे जन्म दिया तो गांव की सभी महिलाएं उसे एक अलग नजर से देखती थी। यहाँ नजर सिर्फ उसकी मासूमियत या सुंदरता की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बाकी बच्चों में नहीं था। उसकी आंखों की गहराई में एक खास चमक थी, एक समझदारी और तीव्रता जो उसकी उम्र से कहीं अधिक बड़ी लगती थी। लोग उसकी इस अद्भुतता को नोटिस करते थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यही लड़की आगे चलकर एक दिन गांव के सारे नियम और परंपराएं तोड़कर एक कुख्यात अपराधी बन जाएगी। वह अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती, फसल काटने में हाथ बटाती और अपनी माँ से घर के कामकाज के बारे में सीखती थी। लालाबान शांत स्वभाव की और मेहनती लड़की थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह अपनी मां की तरह ही एक दिन परिवार की जिम्मेदारियों को संभालेगी और गांव की परंपराओं के अनुसार अपने जीवन को साधारण तरीके से जिएगी। लेकिन लालाबान के मन में हमेशा कुछ अलग करने की इच्छा थी। एक आजादी पाने की चाहत रखती थी जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पाती थी। जब लालाबान की उम्र 14 साल की हुई तो उसके माता पिता ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उसकी शादी कर दी जाए। उस समय गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी और लालाबान की भी यही किस्मत थी। उसके माता पिता ने गांव के एक धनी किसान परिवार से उसका रिश्ता तय कर दिया। दूल्हा उम्र में उससे काफी बड़ा था, लेकिन समाज में यह सामान्य बात मानी जाती थी। लालाबान को इस बात से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। उसने हमेशा वही सीखा था जो समाज ने उसे सिखाया था और इसीलिए उसने इस रिश्ते को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। शादी के दिन लालाबान ने लाल रंग का जोड़ा पहना था जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपा रही थी। जब वो मंडप में खड़ी होकर शादी की रस्में निभा रही थी तो गांव की महिलाओं ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह आशीर्वाद आने वाले दिनों में एक बदले हुए रूप में सामने आएगा। उसकी शादी की धूम गांव में चर्चा का विषय बन हुआ था और दूल्हे का परिवार भी खुश था कि उन्हें एक सुशील और अच्छी बहू मिली है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। शादी के पहले कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लालाबान का पति उसे हर संभव सुख सुविधा देने की कोशिश करता था। वह अपने पति के साथ मिलकर नए घर की जिम्मेदारियों को समझने और उसे निभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यह खुशहाली एक झूठी तस्वीर थी जो बहुत जल्द टूटने वाली थी। लालाबान के दिल में कुछ ऐसा चल रहा था जो उसे चैन नहीं देने दे रहा था। उसकी इच्छाएं और भावनाएं गांव की सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं से अलग थी। वह केवल एक पत्नी बनकर अपने जीवन को सीमित नहीं रखना चाहती थी, बल्कि वह एक ऐसी औरत बनना चाहती थी जो अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सके। शादी के 3-4 महीने बीतते ही लालाबान का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह अपने पति से दूरी बनाने लगी और उसके प्रति उदासीन हो गई। उसकी आंखों में अब वह प्रेम की चमक नहीं थी जो शादी के शुरुआती दिनों में थी। उसका पति इस बदलाव को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि यह महज एक स्वाभाविक बदलाव है जो समय के साथ दूर हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। लालाबान अब अपने पति से ऊब चुकी थी और उसे किसी और पुरुष की तलाश थी जो उसकी अंदरूनी इच्छाओं को समझ सके और उसे संतुष्ट कर सके। लालाबान का दिल अब किसी और की तरफ आकर्षित होने लगा था। उसकी कामनाएं एक ऐसी दिशा में बढ़ रही थी जो उसके लिए और समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाली थी।
वह अब अपने पति से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगी। उसके मन में यह बात गहराई तक घर कर गई थी कि अगर उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करना है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है तो सबसे पहले उसे अपने पति को रास्ते से हटाना होगा। लालाबान ने धीरे धीरे अपने पति को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। वह जानती थी कि यह काम इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी हासिल करेगी। उसके मन में अब अपने पति के लिए कोई प्यार या दया नहीं बची थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी आज़ादी और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की लालसा। लालाबान ने अपने पति की हत्या की योजना बड़े ही शातिर तरीके से बनाती है। एक दिन जब उसका पति काम से थका हारा घर आया तो लालाबान ने उसे बड़े प्यार से खाना परोसा। उसने पति के खाने में एक जहर दे दिया जो दिखने में और स्वाद में बिल्कुल सामान्य था। उसके पति को कुछ समझ नहीं आया और उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वह आराम से हो गया। जहर ने अपना असर धीरे धीरे दिखाना शुरू कर दिया। खाने के कुछ दिनों बाद लालाबान का पति अचानक बीमार हो गया। उसे कोई खास बीमारी नहीं थी, पर उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और फिर कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। गांव में इस खबर ने तहलका मचा दिया। इतनी कम उम्र में लालाबान विधवा हो गई थी। लोग उसकी किस्मत पर तरस खाने लगे। गांव की औरतें उसे सहानुभूति देने के लिए उसके पास आईं, लेकिन लालाबान की आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। उसका चेहरा शांत था, वह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। लालाबान के पति की मौत को प्राकृतिक घटना मानकर छोड़ दिया गया। किसी को इस बात का शक ही नहीं हुआ कि ये मौत एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। लालाबान ने अपना काम बड़ी होशियारी से किया था और किसी को उसकी वास्तविकता का अंदाजा तक नहीं हुआ। पति के मौत के बाद लालाबान के चेहरे पर एक सुकून की झलक थी। गांव में कुछ महीने शांति का माहौल रहा, लेकिन लालाबान के अंदर की खलबली अब भी शांत नहीं हुई थी। पहले पति की मौत के कुछ महीने बाद ही लालाबान ने दूसरी शादी कर ली। इस बार उसने अपने पति के रूप में एक और किसन को चुना जो पड़ोसी गांव का ही था। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह भी लालाबान के इरादों से अनजान था। शादी के बाद लालाबान ने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। कुछ महीने तो वह पति के साथ खुशी खुशी रही, लेकिन जल्द ही उसका दिल फिर से उचटने लगा। दूसरे पति के साथ उसका मन नहीं लग रहा था और उसकी इच्छाएं फिर से किसी नए पुरुष की ओर मुड़ने लगी। लालाबान ने एक बार फिर से वही योजना बनाई। जहर खाने के कुछ दिनों बाद जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले वो बीमार होकर कमजोर हो गया और अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। इस तरह लालाबान ने अपने दूसरे पति को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह लाला 15 साल की उम्र में ही दूसरी बार विधवा बन चुकी थी। इस बार भी गांव के लोगों ने इसे एक प्राकृतिक घटना मानकर छोड़ दिया। लालाबान की इस चालाकी का कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया। इसके बाद लालाबान कुछ महीनों तक विधवा बनकर रही। फिर उसके गांव के ही नजदीक के एक गांव में उसकी तीसरी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी गई, लेकिन तीसरे पति के साथ भी उसने वही कृत्य को दोहराया। हर बार शादी के छठे महीने से पहले लाला का पति बीमार पड़ जाता और फिर कुछ दिनों के भीतर उसकी मौत हो जाती। तीसरी शादी के बाद लोगों के कान खड़े हो गए। 4-5 शादियों के बाद तो जैसे गांव वालों ने मान लिया कि लालाबान की किस्मत ही खराब है। यह सिलसिला चलता रहा। लाला की शादियां होती रही और उसके पति मरते रहे। लाला एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। कद औसत, चेहरा मासूम और आंखों में अजीब सी चमक। कोई पहली नजर में देखे तो वो यह सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। उसका जीवन, उसकी शादीशुदा जिंदगी और पतियों की लगातार मौतें, इन सब ने उसे गांव में बदनाम कर दिया था। लोग उसकी कुंडली को दोष देते थे और कहते थे कि उसकी शादी में दोष है, इसलिए हर पति उसकी शादी के कुछ ही महीनों में मर जाता है। कोई दया दिखाता तो कोई नफरत करता। कुछ लोग उसकी किस्मत को कोसते थे, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही छुपा हुआ था, जिससे गांव वाले अनजान थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि खुद लाला ही अपने पतियों की जान लेती है। गांव के लोग ये नहीं जानते थे कि लाला एक खतरनाक सीरियल किलर बन चुकी थी। हर बार नया शिकार ढूंढना और उससे शादी करना और फिर उसकी हत्या कर देना, यह लाला के लिए एक खेल बन चुका था। लालाबान के कत्ल करने का तरीका बहुत साधारण था, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी था कि धीरे धीरे अपने पति को जहर देती थी ताकि किसी को शक ना हो। वह अपने पति की बीमारी को धीरे धीरे बढ़ाती थी ताकि कोई यह न समझे कि यह हत्या है। जैसे ही उसका पति बीमार पड़ता तो वो उसकी सेवा में जुट जाती। वह उसका ख्याल इस तरह से रखती थी कि किसी को उस पर शक ना हो, लेकिन उसकी देखभाल में जहर मिला होता था जो धीरे धीरे उसके पति के शरीर को खा जाता था।
लाला हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी कि उसके पतियों की मौत बहुत सामान्य लगे। वह अपने पतियों के अंतिम संस्कार का भी सारा इंतजाम खुद ही करती थी। जैसे ही उसका पति मरता वो तुरंत उसकी लाश को जला देती ताकि कोई सबूत न मिले। इस तरह वो एक के बाद एक अपने पतियों की हत्या करती रही और गांव के लोग इसे उसकी किस्मत का दोष मानते रहे। इस प्रकार उसने महज 20 वर्ष की उम्र तक कुल 17 शादियां की और हर बार वो अपने पति को मौत के घाट उतार दिया करती। गांव और आसपास के इलाकों में अब लोग लालाबान के नाम से खौफ खाने लगे थे। लालाबान अब एक कुख्यात ब्लैक विडो बन चुकी थी, यानी खतरनाक विधवा बन चुकी थी। उसकी कहानी पूरे पंजाब में फैल चुकी थी और लोग उसकी किस्मत से नहीं बल्कि उसकी चालाकी और क्रूरता से डरने लगे थे। लोग उसकी सुंदरता और मासूम चेहरे के पीछे छिपे हुए खतरनाक इरादों को अब समझने लगे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लालाबान की 17वीं शादी ने सब कुछ बदल दिया। गांव वालों के अलावा अब पुलिस का ध्यान भी इस पर गया। इतने सारे पतियों की मौत के बाद पुलिस को भी कुछ शक होने लगा था, लेकिन उनके पास लाला के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने लाला की हरकतों पर नजर रखना शुरू किया। जब लाला के 17वें पति की भी वही हालत होने लगी तो पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लाला ने उसे भी मार दिया। इस बार पुलिस पहले से ही तैयार थी। लाला अपने पति का अंतिम संस्कार करने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि 17वें पति की मौत जहर देने से हुई है। पुलिस ने लालाबान गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के पास ठोस सबूत भी था। पुलिस कस्टडी में लालाबान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अपने हर पति को इसलिए मारती थी क्योंकि वह जल्दी ही उनसे ऊब जाती थी। उसे हर बार एक नए आदमी के साथ रिश्ता बनाने की आदत थी। उसकी हवस और दरिंदगी ने उसे सीरियल किलर बना दिया था। लालाबान ने पुलिस को बताया कि अगर वह 17वें पति का अंतिम संस्कार कर पाने में सफल हो जाती तो कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। वह जानती थी कि सबूत खत्म होते ही पुलिस के पास उसे दोषी ठहराने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लालाबान की कहानी जितनी खतरनाक थी उतनी ही रहस्यमय भी। गांव के लोग उसकी सादगी और मासूमियत के पीछे छिपे इस खौफनाक सच को कभी समझ ही नहीं पाए। देश भर में उसकी कहानी का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उसकी हरकतें इतनी संगीन थी कि उसकी खबर ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में छपी थी। लालाबान की ये सच्ची स्टोरी आज से 35-36 साल पहले की है। इसलिए उस समय ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार बाल इवनिंग पोस्ट में 7 अगस्त 1991 को यह खबर छापी गई थी। लाला की स्टोरी को इंडियाज लेडी ब्लू बर्ड के नाम से प्रकाशित किया गया था। उस अखबार में यह बताया गया था कि कैसे पंजाब के भटिंडा के आसपास 16 कत्ल होने के बावजूद लालाबान को पकड़ा नहीं जा सका था। हर हत्या एक ही तरीके से जहर देकर की गई थी और हर बार लालाबान अपने पति के अंतिम संस्कार के बाद नए शिकार की तलाश में निकल जाती थी। लालाबान की गिरफ्तारी के बाद उसे सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। गांव के लोग अब उसकी असलियत जान चुके थे और उसकी मासूमियत की परतें उतर चुकी थी। लालाबान के खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि उसे सजा होने में देर नहीं लगी। आज भी भटिंडा के आसपास के गांवों में लालाबान की स्टोरी सुनी और सुनाई जाती है। उसकी खौफनाक जिंदगी और उसके अपराध लोगों के दिलों में एक गहरे डर और सन्नाटे का एहसास करा देते हैं। लालाबान अब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके हवस और दरिंदगी की कहानी अब भी जिंदा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।